हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और आपका कैसा चल रहा है तैयारी। तो जैसा कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हमें छोड़ नहीं देना है, उस क्वेश्चन को हमें अप्रोच लगाना है उस क्वेश्चन को जो हमें नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसका सही अप्रोच हम कैसे लगाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो इसी अप्रोच को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हमें बस हल्का बेसिक पता है, बाकी हमें नहीं पता है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और ये अप्रोच हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन के लिए लग ही सकता है। तो सोचिए, अगर 5 क्वेश्चन जो हमें नहीं आता है उसको अगर हम बना ले जाएं तो हमारा मार्क्स कितना इंप्रूव हो सकता है। तो आज इन्हीं ट्रिक्स की, इन्हीं अप्रोच की बात करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम अपने बेसिक नॉलेज से कैसे आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आज हम 2018-2019 का कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं आता है तो हम अपने अप्रोच को लगा के कैसे उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ऐसा हम 4 से 5 क्वेश्चंस के लिए भी कर लेते हैं तो हमारा मार्क्स रियली इंप्रूव होगा। तो इस तरह का मेथोडोलॉजी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है ये है नीमसेट 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, पहले हम पढ़ते हैं। हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को हमें नहीं आता बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई एक सर्कल है। ठीक है, कौन सा सर्कल है? ये वाला सर्कल है, दिया गया है। कौन सा सर्कल है? ये वाला सर्कल है। ठीक है, एंड अ लाइन दिस, ये एक लाइन दिया गया है। बोल क्या रहा है कि एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एक ऐसा जगह है जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। ये लाइन कुछ इस तरह गया है, एक सर्कल कुछ इस तरह से, ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि बोल रहा है कि इंटरसेक्शन हुआ, वो मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? सर्कल एंड अ लाइन। एक लाइन मिल रहा है और एक सर्कल मिल रहा है। सर्कल कौन सा? ये वाला। लाइन कौन सा? ये वाला। तो बोल रहा है जिस पॉइंट पे भी मिल रहा है वो पॉइंट क्या होगा, ये हमको बताओ। क्वेश्चन सबसे पहले हमको समझ में आया कि एक सर्कल है, एक लाइन है, वो एक पॉइंट में मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे भी मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमें बताओ। अब ना ही हमने सर्कल पढ़ा है अच्छे से और ना ही हमने लाइन पढ़ा अच्छे से, स्ट्रेट लाइन कैसे सॉल्व करें भाई। चलो अब देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो भी पॉइंट होगा, ये जो भी पॉइंट होगा, ये सर्कल पे भी मिल रहा है और ये लाइन पे भी मिल रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी पार्ट है और ये जो पॉइंट है इस सर्कल का भी पार्ट है। बिल्कुल, ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन का भी पार्ट होगा, ये पॉइंट इस सर्कल का भी पार्ट होगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। तो इन चारों में से जो भी आंसर होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका भी पार्ट है, और ये अगर कोई सा भी आंसर होगा उस इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसका भी पार्ट है, दोनों पे ये पॉइंट कॉमन है। तो हम एक एक करके पॉइंट इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा। तो चलिए हम पहला ही डाल लेते हैं। तो पहला क्या है? 3y + x = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो y के जगह 3 रखेंगे, x के जगह -6 रखेंगे। ठीक है, ये 0 नहीं ये 3 है, ये 0 नहीं ये 3 है। ठीक है, तो हम x के जगह -6 रखेंगे, y के जगह 3 रखेंगे। तो y के जगह हमने 3 रख लिया, x के जगह हमने कितना रखना था? -6 रख लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देख रहे हैं 9 में से 6 गया 3, आना कितना चाहिए था? =3। यही ना दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, क्या 3y + x करो तो 3 आना चाहिए। तो x कितना हो गया? -6, y कितना हो गया? 3। तो हमने y के जगह 3 रखा, x के जगह -6 रखा। इसको सॉल्व करा तो 3 ही आ रहा है, मतलब 3 = 3। 3 = 3 बराबर आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? इजी था, हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं था लेकिन फिर भी हमने सॉल्व करा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा नीमसेट 2018 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, अगर ऐसा कंडीशन है, ये अगर ऐसा है, हमको क्वेश्चन में दिया है ये सेटिस्फाई करता है, ये ऐसा ही है, ये दिया गया है। अगर ऐसा है
तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या कह रहा है, समझते हैं हम लोग। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब किसी तरह से हमको ये वाला चीज को सेटिस्फाई कर देना। अगर ये वाला चीज सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। हमें बोल रहा है अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो मान के चलिए हम थीटा और अल्फा दोनों को अगर जीरो पुट कर दें, थीटा और अल्फा दोनों को जीरो पुट कर दें, तो क्या ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, सही होगा। तो देखते हैं, थीटा की जगह पे हमने जीरो पुट किया है, तो साइन जीरो इक्वल टू 3 इंटू साइन, थीटा की जगह जीरो और अल्फा की जगह भी जीरो इंटू जीरो। हमने क्या करा, थीटा और अल्फा दोनों को जीरो पुट करा, तो साइन जीरो 3 साइन, थीटा की जगह जीरो, अल्फा की जगह जीरो। तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब ये भी जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो। जीरो को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो हम ये देखें कि थीटा और अल्फा को अगर जीरो रखेंगे तो ये वाला चीज सही हो जा रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने थीटा और अल्फा दोनों को जीरो रखा, तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह जीरो और अल्फा की जगह जीरो रख लेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ भी जीरो प्लस जीरो 2 tan अल्फा की जगह जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो। tan जीरो का वैल्यू जीरो प्लस 2 इंटू tan जीरो का वैल्यू जीरो, तो सब जीरो प्लस जीरो जीरो। तो आंसर ये, हमने इसको सेटिस्फाई कराया। देखिए कि थीटा और अल्फा को जीरो रख रहे हैं तो ये सही हो रहा है, तो थीटा और अल्फा को इसमें डाले तो आंसर डी। ये हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमें लगा 30 सेकंड। अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, तो 5 सेकंड का काम है ना। ठीक है, फिर चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन नीमसेट 2018 का है। बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है हमको, लेकिन देखिए कितने आसानी से सॉल्व होगा, और हमें बस बेसिक नॉलेज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, द लाइन पासेस थ्रू दिस, मतलब कोई एक लाइन होगा जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, समझते हैं पहले। मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू, बोल रहा है कि कोई लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे मिलता है। देखिए पहले एक बार समझिए, उसके बाद हम बताते हैं कितने आसानी से होगा। ठीक है, कोई लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पी और क्यू पे मिल रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, ये लोकस क्या है, सरकम सेंटर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो चलिए हमें पता है, हमने पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने अगर अच्छे से नहीं करा उसको लोकस क्या है, सरकम सेंटर, बहुत ही पेचीदा कॉन्सेप्ट है। मान के चलते हमें नहीं पता है, पढ़ा है हमने तो हमें पक्का पता होगा, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा, लेकिन मान के चलते हमें नहीं पता, हम कैसे बनाते हैं। ये तामझाम हमको नहीं पता, बस हमको ये दिया गया है कि कोई लाइन होगा जो इस पॉइंट से पास होगा। ये तो हमको दिया है सीधा, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो भी आंसर इसमें होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से होके गुजर रहा है। अगर ये लाइन है और इस पॉइंट से होके गुजर रहा है तो ये वाला पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो डाल के देख लेते हैं, जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा, जिसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर नहीं होगा। तो x के जगह 4 डालिए, y की जगह 2 डालिए, x की जगह 4, y की जगह 2, इसमें डालिए। तो हम डायरेक्ट डाल लेते हैं, तो x की जगह 4, y की जगह 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, अगर 2 आ रहा है तो यही आंसर सही है। तो ये हो रहा है क्या है, ये क्या होता है 0.25, इसका मतलब क्या होता है 0.5, दोनों को जोड़ोगे तो 0.75 आएगा। इसका वैल्यू 2 आ रहा है क्या, इसको तो वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, तो गलत। तो ये हमारा गलत हो गया, बी ऑप्शन में चलते हैं। तो हम डायरेक्ट x की जगह कितना डालेंगे 4, y की जगह कितना डालेंगे 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये हो गया आधा और ये हो गया आधा, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो ये सही हो रहा था आंसर। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया था, हम ये मान के चलते हैं हमने नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेट, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बस हमको इतना पता था कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होगा तो ये पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा, जिसको सेटिस्फाई करेगा आंसर। तो x की जगह 4 डाला, y की जगह 2 डाला, तो इधर वाला चीज इससे बराबर होना चाहिए। तो इसमें नहीं मिल रहा था, इसमें मिल गया, तो यही सही। समझ में आया। तो इसी तरह आपको मन लगा के पढ़ना है। हम मेरे इस तरह के सेशन बनाने का मकसद यही है कि आप चीजों को जड़ से पढ़ें और आप इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें कि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है,
हमें सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है। तो जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जब हम पढ़ें, खासकर जो कि 2021 वाले बच्चे हैं, जो कि 2022 वाले बच्चे हैं, जो अभी 1-2 साल में देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए खासकर कि जब वो पढ़ें तो पहली बात वो किताबी ढंग से पढ़ें, उसको समझे किताब को क्या कह रहा है, एक बार उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन हर क्वेश्चन में देखें कि उसको अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा तब होगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ये बनाने में तो आपको काफी अच्छा लग रहा है कि इतने शॉर्टकट ट्रिक्स से हो गया। हाँ, अगर आप जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं किस तरह का शॉर्टकट ट्रिक्स लगाया जा सकता है, किस तरह का ट्रिक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताते हैं ये बस हमारा हिंट होता है जिससे आपका दिमाग खुले। तो जो हम पढ़ाते हैं इस तरह का ट्रिक बताते हैं, आप इस तरह का ट्रिक जब आप रेगुलर अपने से पढ़ते हैं तो लगाने की कोशिश करो, देखो कि कैसे लगेगा। और ये होगा, कोई भी बंदा ऊपर से सीख के नहीं आता है, वो पढ़ते पढ़ते करते करते सीखता है। जितना तुम मेहनत करोगे, जितना उस चीज को समय दोगे, उतना अच्छा से तुम सीखोगे। लेकिन हाँ, कोई तुमको दिशा निर्देश देने वाला होना चाहिए, पहले बताना चाहिए कि हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो ये काम मेरा है, ये बताना कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ताकि तुम आने वाले क्वेश्चंस को, आने वाले नए क्वेश्चंस को अपने तरीके से सोचो और अपने तरीके से ट्रिक बनाओ। तो यही मेरा मैसेज है 2021 और 2022 वालों के लिए कि जब तुम पढ़ो तो देखो कि हम किस तरह का बना सकते हैं। इसलिए अच्छी जगह से जुड़ना जरूरी है, जो कि तुम्हें निर्देश बताए कि कैसे तुम्हें इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो आप मन लगा के पढ़ो, समय काफी अच्छा है, अभी आप अच्छा कर सकते हो। और एमसीए में इतना अच्छा कैरियर है कि कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। हमने बहुत ही वीडियो बनाए एमसीए के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो। तो मन लगा के पढ़ो। अगर तुम्हें हमसे पढ़ना है, प्रॉडलिक में पढ़ना है, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, फोन करके एडमिशन ले लो, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया गया है, फॉर्म को भर दो तो वहां से भी कॉल आ जाएगा। तो तुम एडमिशन ले सकते हो। मन लगा के पढ़ो, जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा होगा। हम चाहते हैं बच्चों का जितना मदद कर सके उतना मदद करें, तो मेहनत करो। अगर मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो तो सफलता जरूर मिलेगी। तो 2021 और 2022 वाले बच्चे अगर हमें सुन रहे हैं और अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमें फोन करो, कांटेक्ट नंबर दिया गया है, एडमिशन लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, तुम जितना जल्दी एडमिशन लोगे उतना ही अच्छा होगा। और किसी भी काम को तुम शुरुआत करने का सोचोगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि सोचने में ही समय निकल ले जाता है कि अभी हम 10 दिन बाद लेंगे, सप्ताह दिन बाद लेंगे, अगले सप्ताह लेंगे, ये दोस्त लेगा तो साथ में लेंगे। देखो, जिंदगी में बढ़ना है तो अकेले बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है जिन दोस्तों की तुम बात कर रहे हो कि इसके साथ उसके साथ लेंगे, हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा पोटेंशियल है, तुम ज्यादा ऊपर चल जाओ। अभी तो हो सकता है तुम साथ में चलो, लेकिन हो सकता है तुम्हें कल अच्छा कॉलेज मिले, है ना। तो तुम ये देखो कि किसी भी जो सफल व्यक्ति वो अकेला चलता है। तो तुमने अगर डिसीजन ले रखा है कि हमें पढ़ना है, निकालना है, फोन करके एडमिशन लेके तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त लें तो ही लें। इसलिए रिजल्ट बनो कि हम अकेले हैं तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। ऐसे मेरे पास भी बहुत से बच्चे हैं जो कि पहले लेट कर दिए। वो सोच रहे थे कि 2-3 बच्चे एडमिशन ले तो लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने अकेला ही लिया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया। अगली बार रैंक तुम भी ला सकते हो। मेहनत करो, ये समय है। तो एक भी दिन अगर तुम लेट करे तो कहीं ना कहीं तुम अपना नुकसान कर रहे हो। अगर पढ़ना है, ठान लिए हो और यहाँ पढ़ना है तो नंबर दिया गया है, एडमिशन लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। चलो फिलहाल अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं किस तरह से लगाया जा सकता है कॉन्सेप्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन नीमसेट 2018 का है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 दोस्त है। ऐसा मानो ए और बी कोई 2 दोस्त है जो कि कह रहा है कि हम 20 अप्रैल को मिलेंगे। समझते हैं पहले, ए और बी क्या है, 2 दोस्त है जो कह रहा है कि हम 20 अप्रैल को मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, कोई पार्क में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं इंडिया गेट में मिलेंगे, दिल्ली के, ठीक है। ये ए और बी कोई 2 दोस्त है जो कि कह रहे हैं इंडिया गेट में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 6 से 7 के बीच में ही मिलेंगे, 6 से 7 के बीच में मिलेंगे। और ये भी लिखता है कि कोई भी बंदा 20 मिनट से ज्यादा नहीं वेट करेगा। मतलब कि कोई बंदा अगर 6 बजे आया है तो 6:20 तक वेट करेगा। इस बीच में ए, मान लीजिए ए कोई पहला बंदा आया है, वो यहां से यहां तक वेट करेगा। 6 बजे आया तो 6:20 तक वेट करेगा। अगर 20 के बीच में आ गया तो मिल लेगा। अगर बी मान लीजिए 6:25 में आया तो नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहा कि ए और बी 2 दोस्त हैं जो कि इंडिया गेट में मिलना चाहते हैं 20 तारीख को शाम में 6 से 7 के बीच। और हर बंदा 20 मिनट के लिए वेट करेगा। तो 20 मिनट में अगर दूसरा बंदा आ जाता तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको। तो इस चीज को अगर हम किताबी ढंग से बनाएं या फिर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएं तो हमें लगता है थोड़ा सा समय लगेगा और समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आपको थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी का नॉलेज है तो देखिए कितना इजी तरीके से बनेगा। अब देखिए, समझिए,
हमें क्या बोला था कि अगर एक बंदा 6:10 में, अगर मान लीजिए 6 बजे आता है तो ये कहां तक वेट करेगा, 6:20 तक। इसके बीच में अगर अगला बंदा आता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं, पहली बात हम ये बनाते हैं कि ये लोग नहीं मिले उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये लोग नहीं मिले उसका क्या प्रोबेबिलिटी, नहीं मिले। तो जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट, 60 मिनट को 20 में अगर डिवाइड करें तो 3 डिब्बा बनेगा, एक डिब्बा, एक डिब्बा और एक डिब्बा, ये 20 मिनट, ये 20 मिनट और ये 20 मिनट। अब ये नहीं मिलेगा तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 60, टोटल कितना हो गया 60, इतना पता चलेगा कि टोटल कितना हुआ 60। अब नहीं मिलेगा उसका देखते हैं, मान लीजिए ये बंदा यहाँ पे आया है तो ये बी से नहीं मिले उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो, बी इधर आए इस डब्बा या इस डब्बा में आए, अगर यहाँ पे बी आता है तब तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 6 बजे ए आता है तो कहां तक रुकेगा, 6:20 में रुकेगा। तो अगर बी को आना है तो कहां से आएगा, इसके आगे अगर वो 40 मिनट में आता है तब तो वो नहीं मिलेगा, बी से, ए से नहीं मिल पाएगा। तो अगर ए पहले 20 मिनट में आता है, किसी में 20 मिनट में आता है, तो बी अगर इस 40 मिनट में आता है तो उससे नहीं मिल पाएगा। तो बी का ए से नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 40/60। उसी तरह अब उल्टा समझते हैं, अब ए के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए बी कहीं यहां पे आता है, ये 20 मिनट, ये 20 मिनट और ये 20 मिनट, तो ए इससे नहीं मिले उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए यहां आ जाए या यहां आ जाए, इसके 20 मिनट में ना आए तो नहीं मिलेगा, तो उसका भी, तो ए का भी हो गया, बी का भी हो गया। तो इसको कट करें, इसको कट करें, 2/3, 2/3, तो टोटल ये लोग नहीं मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया 4/9। तो वो लोग मिले उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है, हम बताए थे कि अगर नहीं मिले उसका प्रोबेबिलिटी ये है, तो मिले उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 से इसको घटा दो तो आंसर आएगा 5/9। समझ में आया, इजी तरीके से बन गया, इसमें हम बहुत ज्यादा मैथ का भी दिमाग नहीं लगाएं। नहीं तो अगर इसको मैथमेटिक्स रूप से अगर सॉल्व करें, अगर कहीं तुम देखोगे किधर भी किसी ब्लॉग में या फिर किसी बुक में, तो एक ग्राफ बनाएंगे मैथमेटिक्स का, उस ग्राफ से सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम अपना इसी तरह का साइकोलॉजिकल दिमाग से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व करना चाहे दिमाग कोई सा भी हो। ठीक है, समझ में आपको। तो देखा हमने 4 क्वेश्चन लिया था निमसेट 2018 का, उसको हमने कैसे इजी वे में सॉल्व करा, ये मान के कि हमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा आपको हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम लोग 2019 के लिए भी देखते हैं, तो ऐसा आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम 5 क्वेश्चन भी बना लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिल से मेहनत करना है, तो आप मेहनत कीजिए, ये समय है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे दिल से तो नहीं निकलेगा, और मेहनत करेंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 2019 का देखते हैं, और मेहनत करिए आप। हम ये चाहते हैं कि आप दिल से मेहनत कीजिए, जितना मदद हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। एडमिशन लेना है तो नंबर नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर, x कोई नंबर है, रियल छोड़िए, x कोई नंबर है, तो ये जो नीचे ये जो दिया गया है इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। बोलो x कोई नंबर है, 2, 4, 5, 10, 50 कुछ भी हो सकता है, जो कि x के जगह डालना है। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, सबसे छोटा नंबर मिनिमम। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा दिख कौन सा रहा है, हम तो देख रहे हैं ये होता है 0.5, ये 2, ये 3, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कुछ होता है 0.33, ऐसा ही होता है। तो हमको सबसे छोटा तो दिख रहा है यही वाला, हमको सबसे छोटा दिख रहा है ये वाला, मतलब सबसे छोटा तो 1/3 दिख रहा है। इन 4 दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा तो 1/3 दिख रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि x का कोई भी वैल्यू डाल के क्या हम 1/3 ला पा रहे हैं क्या, देखे थे x का कुछ भी वैल्यू डालो इसको 1/3 ला पा रहे हैं क्या, ला पा रहे हैं, तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है। तो अगर ला पा रहे हैं तो यही आंसर सही होगा, है ना। तो सोचो जरा क्या डाल सकते हैं हम, x की जगह चलो 1 डाल देते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। तो 1 x की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 कट गया, ऊपर 1 बचा, 1 1 1 1/3। अरे हाँ, ये तो आ गया डी आंसर। छोड़ो यार रियल फंक्शन से कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो ऐसे ही आ गया, है ना, मजा है। तो हमें दिख रहा था चारों में सबसे छोटा ये है। अब हम सोचें कि क्या कोई x का वैल्यू डाल के इसको ये वाला आ सकता है कि, अगर आ सकता है तो यही छोटा है। तो हाँ, हम देखें x की जगह 1 डाले तो 1/3 तो आ रहा है,
तो ये आंसर सही है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आज का ये जो मेरा क्लास था ये उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो कि अगले साल एग्जाम दे रहे हैं या उसके अगले साल एग्जाम दे रहे हैं। आप मन लगा के पढ़ो, खुद पे भरोसा करो। हम हमेशा कहते हैं कि खुद पे भरोसा करो। अगर आप खुद पे भरोसा करें और अच्छे से मेहनत करा तो जरूर एग्जाम निकलेगा। और अगर हमसे पढ़ना है तो नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कॉल कर लो या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को भर लो, इधर से कॉल चला जाएगा। ऑल द बेस्ट।